Hi guys, I am Abu sir, your maths helper and welcome to my channel। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसका हम पार्ट 2 करेंगे आज, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.1 कल हमने पढ़ा था। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कल हमने ये कर चुके हैं। सो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो ये हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा दिखता है। इसमें क्या क्या है, इसमें फिगर दिया है कुछ ऐसा PQR टाइप का फिगर दिया है। इसमें PQ आपकी है वो 12 सेंटीमीटर। पहले तो इस पर 1 मिनट में आंसर सॉल्यूशन होगी, मुझे जो चीज़ें गिवन है वो लिख देता हूँ। सो हमारी चीज़ें गिवन क्या है, पहला हमें PQ पता है 12 सेंटीमीटर ये वो। सो गाइस पहली क्वेश्चन में चीज ये दी गई है, आपका PQ पता है 12 सेंटीमीटर और दूसरा हमें पता है, पहला इसे मान लेते हैं, दूसरा हमें PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे PR 13 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है, तीसरा हमें QR फाइंड करना है। सो QR फाइंड करने का सही तरीका, QR फाइंड करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका आप पाइथागोरस थ्योरम लगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये भी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। सो इसमें हाइपोटेन्यूज तो दिया हुआ है PR स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें बेस हमें नहीं दिया हुआ, QR नहीं दिया हुआ, बेस की जगह QR ही रख देंगे हम। पहले तो सब सही बदल लेते हैं, PQ का स्क्वायर। PR में हमारी वैल्यू क्या है 13, PR 13 का स्क्वायर। QR हमें नहीं दिया हुआ, निकालना है, बिल्कुल निकालना है, यहाँ पे वही निकालना है। तो स्क्वायर प्लस PQ हमें यहाँ पे दे रखा है, PQ 12 सेंटीमीटर, सो 12 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169 और QR का स्क्वायर तो QR स्क्वायर ही रहने देंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144। सो इसे यहाँ पे भेज देंगे बॉर्डर के पास, इसे हम यहाँ पे भेज देंगे बॉर्डर के पास। बॉर्डर के बारे में ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, मैं कुछ वैसा मतलब नहीं। 144 माइनस 169 is equal to QR square। सो इसे बॉर्डर के पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144। अब 169 में से 144 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया बचा 5, 6 में से 4 गया बचा कितना, सो यहाँ पे 35 का QR का स्क्वायर, इसे मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। सो अब 25 यहाँ का स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, स्क्वायर इसका रूट बन चुका है। 25 का रूट जो होता है आपका 5 होता है, 5 सेंटीमीटर आपका QR आ चुका है। सो QR निकल गया, QR की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, QR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सो मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमें 3 की वैल्यू पता चल गई। अब हमें 10 की वैल्यू पता चल गई। बताते हैं यहाँ पे 10 पी यहाँ पे ये है, पी एंगल ये है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर उसके सामने वाला होता है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, उसका हाइपोटेन्यूस सबके लिए एक ही रहती है। सो हमें एक फॉर्मूला, मैंने आपको एक कोड याद कराया था, बी पी डी पी एच एच पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी दो, ये एक कोड है आपका। सो यहाँ पे 10 की वैल्यू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन, सो गाइस 10 पी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। परपेंडिकुलर आपका है, परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, परपेंडिकुलर ये है, यानी कि 5। बेस क्या है इसके लिए, बेस P2 है, यानी कि 12। सो 10 पी की वैल्यू पता चल गई। अब हमें निकालनी है कॉट R की वैल्यू। सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो अब R के लिए देखते हैं। R के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये हाइपोटेन्यूस तो एक रहती है। सो कॉट की वैल्यू क्या होती है, 10 का उल्टा कर दो, कॉट की वैल्यू वही होगी। सो 10 का उल्टा आपका क्या होगा, ये 10 पी है, कॉट का उल्टा 10 का उल्टा सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस है, ये बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो इसके लिए बेस आपका है 5, परपेंडिकुलर है 12। इतना समझने के बाद अब हमें ये वैल्यू में पुट कर देना है, 10 पी माइनस कॉट 10 पी आपका क्या है, 10 पी है 5.12 माइनस कॉट आर आपका है 5.12, ये भी 5.12। सो 5.12 माइनस 5.12 इज इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसी सो गाइस ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालनी है कॉस ए की वैल्यू और टेन ए की वैल्यू। सो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सो हम जानते थे साइन ए की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें निकाल लेते थे। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस आती थी, हम जानते हैं। तो इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है, साइन ए की वैल्यू क्या है 3/4। सो साइन ए के लिए 3 जो है वो परपेंडिकुलर है, 4 जो है वो हाइपोटेन्यूस है। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी भी हमें बेस नहीं पता है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर भाई हम इसका बेस निकाल लेंगे।
पाइथागोरस थ्योरम होती है इसमें हमारी हाइपोटेन्यूस है 4 का स्क्वायर, बेस है हमारा, बेस को निकालना, बेस यानी कि बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी बी सी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस यानी कि बी सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस लीजिए एक्चुअली मैं अब परपेंडिकुलर लिखेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का स्क्वायर यानी 3। सो अब यहाँ से 4 का स्क्वायर होता है 16, बी का स्क्वायर बी है ऐसे ही लिखेंगे, थ्री का स्क्वायर होता है 9। अब इसे 3 को उधर ले जाएंगे, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 होता है हमारा, 16 माइनस 9 हमारा होता है 7 इक्वल टू बी ए या ए बी का स्क्वायर। अब हम इसे स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, √7 इज इक्वल टू ए बी। सो ये √7 सेंटीमीटर बेस आ चुका है। अब हमें निकालना क्या है, cos A निकालना है। cos A की वैल्यू भी यहाँ पे निकालना है। सो यहाँ पे हमारा बेस निकल के आ गया था क्या, √7, और हमारा हाइपोटेन्यूस जो था यहाँ पे है पहले से जो है 4। और अब हमें दूसरा क्या निकालना है, tan A की वैल्यू निकालनी है। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा है, यहाँ पे भी लिखा भी है, tan A की वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा है यहाँ पे 3 और बेस तो हमारा निकल के आ चुका है यानी कि √7। सो ये दोनों जो पूछे थे वो हमने आपको बता दिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी के लिए। ये आपका क्वेश्चन 4 है। इसमें आपका क्या पूछा है, क्वेश्चन बहुत इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें हमारा पूछता है, पहले ये देख लेते हैं दिया गया है। पहले इसमें हमें दिया है 15 cot A = 8। सीधे सा सवाल है, कोई घुमा फिरा के नहीं दिया है। 15 cot A = 8 हमें पता है 15 cot A, यहाँ ये वाली चीज बाद में देखेंगे। 15 cot A = 8। ये 15 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा। बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है, क्वेश्चंस वगैरह इतने हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। 8/15। सो ये 8/15 हो गया cot A। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट। सो अब ये तो हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो मैं कोड याद कर, आप प्लीज़ इन कोड को याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। जो हमने पंडित बद्री प्रसाद, मैंने आपको शॉर्टकट तरीका ही बता दिया, आपको वो याद हो ही सकते हैं आपको। जिन्होंने याद कर लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने याद नहीं किए हैं वो प्लीज़ इन्हें याद कर लें। सो कॉट जो होता है हमारे 10 से उल्टा होता है, हमने पहली वीडियो में आपको बता दिया है। जो कॉट जो होता है 10 का उल्टा होता है, यानी कि 10 = cot = बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot A 10 जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, उल्टा है ये इसका cot, 10 का उल्टा cot है, तो इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
ये सब परपेंडिकुलर हो जाएगा और कॉट ए की वैल्यू तो दी हुई है तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि बेस जो है आपका 8 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर जो है 15 सेंटीमीटर। ये आपको ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। तो परपेंडिकुलर बेस लिख लेते हैं, क्या किया है, बेस आपका है 8, परपेंडिकुलर। सो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइपोटेन्यूज निकाल देंगे। बहुत इजी है, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। बेस हमें दिए हुए 8 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता ही है। परपेंडिकुलर भी 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये दोनों हमें दिए हुए हैं। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, वो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आराम से निकाल देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे इसकी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हम पहले भी आपको बता चुके हैं पहली वीडियो में। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी वो अभी जाके देखी, क्योंकि इसका एक कॉन्सेप्ट आपको अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा और आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहूँगा कि आप पीछे वाली वीडियो से पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट में लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो बेस का निकालना, बेस हमें दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज इसका निकालना। परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू पे रख देते हैं, पुट कर देते हैं। सो बेस हमारा है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है भैया, परपेंडिकुलर है 15, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज ऐसे रख देंगे। अब हमें पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का। सो गाइस 8 का स्क्वायर आपका 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 2 2 5। जिसे स्क्वायर नहीं निकालना था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल सकता है, निकाल लीजिए आप, हमने तो ऐसे निकाल दिया। सो गाइस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे रहेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नीचे भी ऐसे रहेगा। आप वैल्यू पुट करना चाहे ए बी ये करना चाहे तो कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया क्योंकि बार इतना बड़ा नहीं है। सो गाइस अब इसे एडिशन कर लेते हैं। 5 4 9, 6 और 2 8 और 2 तो ऐसे रहेगा। अब इसे हम ले जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अब हम रख देते हैं इसका। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, यानी कि AC इज इक्वल टू यहाँ का स्क्वायर यहाँ पे जाके रूट में पहुँच जाएगा, रूट 289 पीछे ले। तो सब इसका जो रूट होता है, ये किसका रूट होता है, ये 17 का रूट होता है। सो हमारा AC जो है वो आ चुका है 17 सेंटीमीटर। बस सेंटीमीटर तो क्या ही लगाएंगे इसमें, सेंटीमीटर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, मैंने सेंटीमीटर की उसमें भी नहीं दिया हुआ है ऊपर भी, तो आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो कोई बात नहीं। तो अब हम रख लेते हैं साइन A की वैल्यू। साइन A की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सब मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो वो वीडियो, मैं आपकी रिक्वेस्ट है। सो इसका परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे दिया हुआ है परपेंडिकुलर 15 परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस भी दिया हुआ है, बेस है हमारा 8। बेस क्या है, बेस है 8। सॉरी मैंने परपेंडिकुलर बोला, माय मिस्टेक, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सो मैंने यहाँ पे एक्चुअली गलती से मैंने बेस लिख दिया था, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 15 अपॉन आएगा, हाइपोटेन्यूज कितना है 70, तो 15 अपॉन 17 यहाँ पे। अब क्या है सेक्स A,
सेक ए क्या है हमारा, सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। सो कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो हाइपोटेनियस हमारी 17 है, ऊपर भी लिख चुके हैं, और बेस क्या है हमारा, बेस है 8, 17 अपॉन 8। तो ये आंसर आपका यहीं पे खत्म होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। सो इसके स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा, हमने यहाँ पे एक फिर से बना देता हूँ मैं, कुछ लोगों को याद होगा और कुछ लोगों को याद नहीं भी होगा, मैं फिर से बना देता हूँ। सो ये टोटका तो याद ही होगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। लेकिन इसकी ये फुल फॉर्म नहीं है, इसका नाम पर। तो इसकी वैल्यू ये नहीं है जो मैंने आपको बताई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है परपेंडिकुलर पेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस पेस, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन इसकी ये होगा। तो ये आपका एक कोड वर्ड कह लो इसे। सो गाइस, सेक थीटा आपको पता ही होगा, सेक थीटा मैंने यहाँ पे बता दिया था। सेक जो होता है आपका, सॉरी हाँ सही है, वो सही बात है। सेक जो होता है आपका, वो आपका 1 कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। यानी कि सेक कॉस जो है यहाँ पे, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक आपका होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो अब इसकी वैल्यूज रख देते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है सेक थीटा 13/12। अब गाइस, हाइपोटेनियस तो हमें पता है, इसका हाइपोटेनियस एसी जो है वो है 13, बेस भी पता है 12। हमें क्या पता लगाना है, परपेंडिकुलर। तो हमें क्या करना होगा, हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी होगी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पे क्या होता है फॉर्मूला उसका, हाइपोटेनियस स्क्वायर। हाइपोटेनियस वो तो फॉर्मूला तो पता ही होगा, मैं इसकी सीधे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है आपका 13 का स्क्वायर, AB स्क्वायर क्या है 12 का स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर आपका हमें नहीं दिया है, BC स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। सो गाइस, ये कुछ है आपका, ऐसा कुछ फॉर्मेट दिख रहा है। सो अब हमें क्या करना है, 13 का रूट निकालना है। 13 का रूट तो नहीं, सॉरी 13 का स्क्वायर निकालना है हमें। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है आपका, आप सबको तो पता ही होगा 13 का स्क्वायर क्या होता है। सो 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 12 का स्क्वायर तो आपको पता ही है 144 होता है, प्लस BC स्क्वायर ऐसा होता है। इसे यहाँ पे ले जाएंगे 169 माइनस 144 इक्वल टू। सो अभी यहाँ पे 9 में 4 गया 5, 6 में से 4 गया बचा 2, BC स्क्वायर। अब यहाँ इसे मैं यहाँ ले जाता हूँ। सो BC का स्क्वायर वहाँ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 25 का रूट, 25 का रूट है आपका 5। सो 5 निकल के आ गया सेंटीमीटर, लगा देते हैं 5 सेंटीमीटर का रूट निकल के आ गया BC। सो अब हमें क्या दिया हुआ है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं।
चलो भैया सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है इसके। मैं आपको एक बात बता दूं, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यहाँ से निकल गया, क्योंकि कॉस जो होता है कॉस थीटा वो सेक का उल्टा होता है 1/sec थीटा। सो कॉस यहीं से निकल गया। सो पहला कॉस थीटा, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस है, वो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। देखिए कॉस यहाँ पे लिखा भी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है, बेस है आपका 12, हाइपोटेन्यूस 13। फर्स्ट निकल गया। सेकंड क्या है साइन, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये चाहिए होता है इसके लिए। परपेंडिकुलर हमारे पास है बिल्कुल है, BC परपेंडिकुलर ही तो है। सो 5, हाइपोटेन्यूस कितना है 13। सो मेरा ब्लैक बोर्ड पूरा भर चुका है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइस इसके आगे का हम करना चालू करते हैं। सो हमने कॉस की वैल्यू तो निकाल लिया, साइन की भी निकाल ली, अब बचेगा टेन। टेन की वैल्यू निकालना आसान है बहुत। P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमें 5, बेस क्या है, बेस यहाँ पे हमारा 12। सो 10 निकल गया, ये है थर्ड। अब हमें क्या निकालना है, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। 4 क्या होगा कोसेक। अब हमें कुछ पता है, कोसेक जो होता है वो हमारा साइन का उल्टा होता है। पहला याद करना, पहली वीडियो में जब बताया था, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा था। यानी कि ये साइन जो है P अपॉन H है, वो है H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूस क्या है 13, परपेंडिकुलर क्या है 5, 13/5। ये हमारा निकल चुका है। 5 यहाँ पे से निकालेंगे, वो तो पता ही है वैसे भी। फिफ्थ सेक की तो यहाँ पे लिखी हुई है, अब हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है। कॉट थीटा, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है। तो गाइस कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, आपको पता ही है ये बात। तो कॉट 10 क्या है इसमें, परपेंडिकुलर बेस। कॉट क्या होगा इसमें, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैल्यू पुट कर देंगे। बेस क्या होगा इसमें, बेस है इसमें 12, ज़्यादा पहले बेस में निकला था बेस 12, परपेंडिकुलर 5 निकला था इसमें, तो ये 5 परपेंडिकुलर है। सो ये है कुछ क्वेश्चन 5 यहीं तक था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। जब तक के लिए टेक केयर। सबको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। क्या है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और एक जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब अभी, और लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। सो टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।